सावधान दोस्तों, आपकी आरजीएचएस सुविधा बंद की जा सकती है। आरजीएचएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी सुविधा है जो राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों को दी गई है। यहाँ तक कि 1/1/2004 के बाद वाले कार्मिकों को भी। परंतु यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो आपको इस आरजीएचएस की सुविधा से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपको यह सुविधा बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, ये जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान सरकार के कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 27 अप्रैल 2022 को निकाला गया है। इस परिपत्र में क्या लिखा गया है मैं आपको वो बताऊं, उसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है उसे आप प्रेस करें। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो वो लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, जो बेल आइकन आपको दिखाई देता है, उस बेल आइकन को आप जैसे ही टच करेंगे तो 3 विकल्प आपके सम्मुख आएंगे, तो आप उसमें से ऑल का चयन करें। इसके बाद जब भी कभी मैं कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के आऊँगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस लेटर में क्या है अब जान लेते हैं। मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में विभिन्न सेवा श्रेणियों के लाभार्थियों को नगद विहीन चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 1 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रायः देखने में आया है कि लाभार्थी स्वयं को गलत सेवा श्रेणी में पंजीकृत कर या स्वयं का कार्ड किसी अन्य को प्रयोग हेतु देकर या परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध आश्रित परिवार में दर्शाकर कार्ड में शामिल कर अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं, जिससे सभी प्राय राजकोष के दुरुपयोग की बात इंगित होती है। दोस्तों, इस परिपत्र में राजस्थान सरकार ने 3 प्रकार की चिंताएं व्यक्त की है। पहली है कि कई सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो गलत सेवा श्रेणी में पंजीकृत हो रहे हैं और गलत सेवा श्रेणी में पंजीकृत होकर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो अनुचित है। दोस्तों, यदि आप अपने आरजीएचएस कार्ड में ऊपर की ओर देखेंगे तो उसमें आपसे संबंधित कुछ जानकारियां दी हुई होती है फोटो के जस्ट ऊपर, जैसे कि मेरी ये जानकारियां हैं। यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, मेरी कैटेगरी सर्विंग एम्प्लॉयज ऑन एंड आफ्टर 1/1/2004। तो दोस्तों, आप इसे चेक कर लें, यदि गलत है तो इसे आप सही करवाएं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य श्रेणियाँ हैं दोस्तों, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। यह है दोस्तों राज्य सरकार के कर्मियों की कुछ श्रेणियां। इसी के साथ दोस्तों पेंशनर की श्रेणियां भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखें दोस्तों, ये पेंशनर्स की श्रेणियां हैं। यदि आपके आई कार्ड में, आरजीएचएस कार्ड के परिचय पत्र में यदि इस प्रकार की श्रेणियां दी गई है, आपकी श्रेणी सही है तो कोई बात नहीं है, अन्यथा इसको आप सही करवाएं दोस्तों, नहीं तो आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चिंता व्यक्त की गई है दोस्तों यहाँ पर कि पंजीकृत व्यक्ति स्वयं का कार्ड किसी अन्य को उपयोग के लिए दे देता है और कोई अन्य व्यक्ति परिवार का सदस्य बनकर नियम विरुद्ध गलत उपभोग करता है कैशलेस चिकित्सा का। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। आपके आरजीएचएस कार्ड में परिवार के जो सदस्य हैं उन्हीं के लिए आप इस सेवा का उपयोग करें। तीसरी जो चिंता व्यक्त की गई है दोस्तों, उसे हम देखते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आरजीएचएस कार्ड में नियम विरुद्ध जो आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है या सदस्य तो है परंतु वह एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है आश्रित परिवार में सदस्य बनने के लिए, जैसे कि 25 साल से अधिक उम्र का कोई
आपका बालक है तो उसे आप आरजीएचएस कार्ड में शामिल नहीं कर सकते हैं, परंतु गलत तरीके से यदि उसकी आयु कम बताकर आपने ऐड किया हुआ है तो यह गलत बात है दोस्तों। यह मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। इस प्रकार से गलत सदस्य को अपने कार्ड में ऐड न करवाएं। यदि ऐड करवाकर आप गलत उपयोग कर रहे हैं तो ये इससे राजकोष का दुरुपयोग होता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों इसी परिपत्र को। ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर, आरसीएस पेंशन रूल्स 1996 के अंतर्गत द्वारा नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है के संबंध में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल कंसेशन टू स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए वित्त नियम अनुभाग विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक F14FD रूल्स 2021 दिनांक 15 अप्रैल 2021 के बिंदु संख्या 15 में कुछ ये बात लिखी गई है, इंग्लिश में है दोस्तों। मैं एक बार पढ़ के इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ। In case where it is found that a pensioner has abused or misused any of the concession allowed under the scheme, यदि एक पेंशनर इस योजना से मिलने वाली राहत के साथ दुर्व्यवहार या दुरुपयोग करता पाया जाता है, he shall be permanently debarred from availing of the concession under this scheme, तो उसे इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राहत से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा। अपील शेल लाई अगेंस्ट हिज ऑर्डर टू कॉम्पिटेंट लेवल इन आरजीएचएस, इसके विरुद्ध सक्षम स्तर पर अपील की जा सकती है। में संबंधित को योजना से पृथक किए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि पेंशनर्स द्वारा किसी भी प्रकार का गलत उपयोग किया जाता है इस कार्ड का या इस सेवा का, तो उसको इस योजना से पृथक कर दिया जाएगा। तो कृपया यदि आप भूले से भी इस प्रकार के कोई दुरुपयोग कर रहे हैं तो इस दुरुपयोग से दूर रहें। यहाँ पर दोस्तों पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए ये बताया गया है कि यदि आपने इसका दुरुपयोग किया इस सेवा का और ऐसे प्रकरणों में आपकी लिप्तता पाई जाती है तो आपका जो कार्ड है उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आपको इस योजना से पृथक कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक के निर्णय के विरुद्ध आप राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर को अपील कर सकते हैं। आप अपील तो कर सकते हैं दोस्तों, परंतु जब आप किसी दुरुपयोग में लिप्त पाए गए हैं तभी आपको इस सेवा से पृथक किया गया है, तो ऐसे चांस बहुत कम रहेंगे दोस्तों कि आपके अपील के बाद आपको इस सेवा में पुनः बहाल किया जाए। तो दोस्तों ऐसा कार्य ही क्यों किया जाए जिससे पूरे परिवार को मिलने वाली इस महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी सुविधा का नुकसान हो। आगे पढ़ते हैं दोस्तों लेटर में। इसी प्रकार ये तो दोस्तों ऊपर जो कुछ बातें लिखी गई थी वो थी पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार के लिए। इसी प्रकार सेवारत राज्य कर्मी नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रकरण में लिप्त पाए जाते हैं तो परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से कार्ड को निष्क्रिय कर संबंधित कार्मिक के नियोक्ता विभाग को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई ही प्रस्तावित की जा सकेगी। जो सेवारत राज्य कर्मी हैं यदि वो इस प्रकार के दुरुपयोग में लिप्त पाए जाते हैं तो उनका कार्ड निष्क्रिय तो कर ही दिया जाएगा, साथ ही उनको उनके विरुद्ध नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए आप अपने कार्ड का दुरुपयोग न करें। कार्ड के दुरुपयोग की संभावना दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक बार पहले भी 9 मार्च 2022 के निर्देश में भी ऐसी चिंता व्यक्त की थी और कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसका एक वीडियो मैंने पूर्व में बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों ये थी बात आरजीएचएस कार्ड के दुरुपयोग के बाद आरजीएचएस कार्ड से आपको वंचित करने की।
परंतु दोस्तों यदि बहुत अधिक मात्रा में सरकार को ऐसा लगता है कि आरजीएचएस कार्ड की इस सेवा का दुरुपयोग हो रहा है तो दोस्तों इस सेवा को भविष्य में बंद भी किया जा सकता है, ऐसी मुझे आशंका है। क्योंकि दोस्तों यदि किसी चीज़ का ज़्यादा ही दुरुपयोग होगा तो सरकार कहाँ तक उसे रोकने का प्रयास करेगी, वह इस सेवा को बंद भी कर सकती है। मैं दोस्तों आप लोगों को याद दिला दूं कि इस योजना के पहले हमें चिकित्सा सेवा के पुनर्भरण में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी और 1/1/2004 के बाद वालों को तो पुनर्भरण की बहुत ही कम राशि मिला करती थी और ओपीडी की तो कोई राशि मिलती ही नहीं थी। तो दोस्तों इस अच्छी सुविधा को बनाए रखें, अपने इस कार्ड का दुरुपयोग कतई न करें और न अपने साथियों को दुरुपयोग करने दें। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि आरजीएचएस कार्ड का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना हो। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।